कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा आज अंबाला छावनी में शुरू हुई। पदयात्रा में रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग उमड़े। दीपेंद्र हुड्डा ने इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पिछले दिनों भाजपा ने कई घोषणाएं की, लेकिन अभी तक उनमें से कोई भी घोषणा लागू नहीं हुई है। साथ ही दीपेंद्र ने कहा कि हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा से प्रदेश का जन जन हिसाब मांग रहा है कि पिछले 10 सालों में सरकार ने उनके लिए क्या किया। इस दौरान प्रदेश में अब कांग्रेस सरकार बनने का दावा करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि वे पिछले कुछ दिनों में लगभग 50 विधानसभा में गए हैं और जन जन की आवाज है कि कांग्रेस को लाना है और बदलाव जरूरी है। भाजपा सरकार ने 10 साल जो हरियाणा को विकास की पटरी से उतारने का काम किया, आज देश में सबसे आगे पहुंचा दिया। हरियाणा को भाजपा ने बेरोजगारी में, महंगाई में, नशे में, अपराध में और भ्रष्टाचार में। इसीलिए आज प्रदेश की जनता 10 साल के भाजपा कुशासन से अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी नज़र से प्रदेश की जनता ने अपना मन बनाया है और इसी बात को आगे लेके हम हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम के माध्यम से हर एक विधानसभा में ये अभियान चल रहा है। डोर टू डोर कैंपेन भी चल रहा है और हमारा पदयात्रा कार्यक्रम चल रहा है। आज ये 40वां विधानसभा क्षेत्र अंबाला कैंट, जिसमें मुझे विधानसभा में एक पदयात्रा के रूप में आने का अवसर मिला है। और कैंट के अंदर जो आज आपने खुद ही देखा होगा, आज हजारों की संख्या में लोग जैसे उमड़ के आए और जिस जोश के साथ उमड़ के आए, निश्चित तौर से कैंट के लोगों ने मन बना लिया है। कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ ये यहाँ से जीतने जा रही है। मैं आज के कार्यक्रम में उमड़ी हुई जो आज भावना है, इसके लिए हमारी बहन चित्रा के नेतृत्व में मैं इनको बधाई देता हूँ। सभी साथियों को जिनके सहयोग से आज ये कार्यक्रम में लोग आए, मैं एक एक साथी को बधाई देता हूँ और निर्मल सिंह जी को भी अपनी तरफ से। वहीं सोशल मीडिया में रणदीप सुरजेवाला और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ट्विटर का एक विवादित टेक्स्ट फोटो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा की आईटी सेल को निशाने पर लिया और कहा कि यह उनके आईटी सेल की साजिश है। सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहे हैं, एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है तो दूसरा रणदीप सुरजेवाला का है। कंट्रोवर्शियल है दोनों, क्या कहेंगे? ये तो आपको पता है, ये बीजेपी आईटी सेल के लोग इस तरह काम करते हैं। क्या कहेंगे? अनिल विज जी ने कहा कांग्रेस नाम की कोई पार्टी नहीं है, इनके चुनाव नहीं हुए, इसको रद्द हो जाना चाहिए चुनाव आयोग से। अब वो उनकी जो है उनकी इच्छा का तो हम क्या करें, उनके टाइम में तो मैं समझता हूँ उनकी इच्छा का तो क्या करें। तो अब ये तो इस बारे में तो कोई कुछ अनिल विज ने कहा है कि भूपेंद्र हुड्डा जल्द ही जेल जाएंगे। देखिए, वो तो गृह मंत्री भी रहे बहुत लंबा साल, वो तो रहे, मगर वो ये भी कहते थे कि भाई जेल में कमरा बनवा दिया। वो तो कहते थे, बात आपने सुना होगा। और तब मैंने कहा था कि कमरे बनवाने पे जो अपना जो खर्चा आ रहा है उसको अंबाला कैंट की जो है सड़कें बनवाने में, यहाँ पे सीवर की व्यवस्था करने में, उसमें खर्च करें। कमरे तो जेल में बनाने के लिए तो जो है, तो मैं समझता हूँ कि अब क्या कहें। कानून में 10 साल में अगर अंबाला कैंट के लिए सीवर व्यवस्था में खर्चा किया जाता, 10 साल में अंबाला कैंट की सड़कों बनवाने में खर्चा किया जाता, यहाँ के विकास कार्यों में ये खर्चा किया जाता। आज तक स्टेडियम की बात देखो, अंबाला में क्या परिस्थिति स्टेडियम की है, वार मेमोरियल की क्या परिस्थिति है। आप अगर यहाँ पर विकास कार्य, यहाँ पार्किंग की जो बात थी, उसमें क्या किया गया, क्या नहीं किया गया, आपके सामने है। तो कोई विकास कार्य किए नहीं गए। अगर वो विकास कार्य किए जाते तो आज भाजपा के नेताओं को जो है ये इस तरह के जो है बातें नहीं करनी पड़ती कि कांग्रेस रद्द हो जाएगी, हुड्डा साहब जेल में चले जाएंगे। इस तरह की बातें करके उनको अपना मन नहीं बहलाना पड़ता, वो अपने काम बता रहे होते। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पदयात्रा में पहुंच जहां कार्यकर्ताओं में जोश भरा, तो वहीं भाजपा व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर भी निशाना साधा। इतना ही नहीं, दीपेंद्र ने सुरजेवाला और हुड्डा के वायरल हो रहे ट्वीट को लेकर भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सब भाजपा के आईटी सेल का खेल है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बारी की रिपोर्ट।